दोस्तों नमस्कार। मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कैट बाय पटेल सर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिना किसी प्लगइन्स बिना किसी अतिरिक्त सॉफ्टवेयर की सहायता के किसी भी ड्राइंग के कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखेंगे, स्ट्रिंग, नॉथिंग और जेड वैल्यू को। साथियों इसकी ज़रूरत हमें कब और कहाँ पड़ती है? ख़ास तौर से हमें साथियों ये इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम किसी भी, मान लीजिए कोई भी एक सर्वेड एरिया है, इस सर्वे एरिया का हम फिर से प्लॉटिंग करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने इसे प्लॉट में डिवाइड किया, ठीक है। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को एक्चुअल फील्ड पे जाके लेआउट करना चाहता हूँ, तो इसे हम टोटल स्टेशन में स्टेक आउट के लिए यहाँ की वैल्यू जो है उसमें पुट करेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स को, और उसके बाद हम वहाँ पे लेआउट करते हैं, जिसके लिए हमें ऑटोकैड में यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट के कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कोऑर्डिनेट हम बिना किसी अतिरिक्त सॉफ्टवेयर के कैसे निकाल सकते हैं, इसी के विषय में आज का यह पूरा वीडियो आधारित है। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ड्राइंग तैयार करेंगे। मान लीजिए मैं पॉलीलाइन ले लेता हूँ। इसके बाद इसे मैं 0,0 का कोऑर्डिनेट दूंगा। तो ये देखिए, ये एक्स वाई के ओरिजिन पे आके मिलता है, जो कि हमारा ऑटोकैड का 0 कोऑर्डिनेट होता है। स्ट्रिंग और नॉर्थिंग की वैल्यू वहाँ पे 0,0 होती है। ठीक है। इसके बाद हम किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 मीटर वाई डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर, फिर इस तरफ 10 मीटर और इस तरफ भी 10 मीटर मैं ले लूँगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, अभी हमने ये समझ लीजिए कि हमने सर्वे करके ये एक बाउंड्री का डेटा लेके आया। अब इसे हमने प्लॉट कर लिया। अब इसके बाद मैं इसमें प्लॉटिंग करना चाहता हूं, जिसमें कि मैं इस तरीके से इस पूरे प्लॉट को 2 भाग में बांटना चाहता हूं। तो अब मुझे इस पॉइंट का और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पॉइंट को मैं वहां पर उन कोऑर्डिनेट को स्टेक आउट के दौरान मार्क कर सकूं फील्ड पर। ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए है ना, वहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पर मेनू बार्स में जाएंगे, वहाँ से होम टैब के अंदर ड्रॉ टूल्स मिलेगा। ड्रॉ टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, पॉइंट आप कहीं पर भी लगा दीजिए जहाँ जहाँ का आपका कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। ठीक है, इस प्रकार ये देखिए मैंने सारी जगहों में पॉइंट्स लगा दिया। साथियों यदि पॉइंट छोटा या बड़ा हो जाता है तो उसके लिए आप यहाँ पर बिल्कुल ना घबराएं, कमांड बार पे जाएंगे, यहाँ पे PTYPE पी टाइप, इस टाइप से टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट की बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे। यदि हो सकता है आपके में इस तरह से डॉट के रूप में पॉइंट मिल रहा हो तो आप कोई भी इसमें से सिंबल ले सकते हैं। मुझे ये पसंद है, मैं ये लेता हूँ। यहाँ से आप उसकी हाइट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ये नीचे वाला सेलेक्ट करें, क्योंकि ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन। तो आप स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो जूम इन जूम आउट होकर बड़ा छोटा होगा। यदि आप सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट करेंगे तो जो आपने यूनिट सेट किया है उसके अकॉर्डिंग वो एक इस निश्चित साइज पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने मेन टॉपिक की ओर साथियों, जो कि है इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालना। तो सबसे पहले मैं इस 0,0 ओरिजिन वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। क्या करना होगा उसके लिए, सबसे पहले हम LE टाइप करेंगे कमांड बार पे। LE लीडर का शॉर्ट फॉर्म होता है, एंटर करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट के सेंटर से हम इस प्रकार एक लीडर तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट लिखने के लिए ऑप्शन दिखा रहा है। बट साथियों चूंकि हमें तो कोऑर्डिनेट पता ही नहीं, हमें तो ऑटोमेटिकली इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे केवल Ctrl+F प्रेस करते हैं। उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक विंडो ओपन हो जाएगा, जिस विंडो में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके में हो सकता है शुरू में इस प्रकार से ऑल दिखा रहा हो, तो आप ड्रॉप डाउन बटन क्लिक करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ऑब्जेक्ट लेने के बाद इसी फर्स्ट कॉलम में ही आपको एक और ऑब्जेक्ट दिखेगा, इसे आप सेलेक्ट करेंगे।
फिर सेकेंड कॉलम में देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप में आपको एक कर्सर जैसा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक सिंबल दिख रहा है। इस सिंबल को आप क्लिक करें, उसके बाद उस पॉइंट को सेलेक्ट करिए जिस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसके बाद इस प्रकार का तीसरा कॉलम बन जाएगा। इस कॉलम में साथियों आप सेकेंड वाले कॉलम के नीचे पोजीशन है, इसे आप सेलेक्ट करें। इसके बाद आप थर्ड वाले कॉलम पे आए तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स वाई और जेड तीनों वैल्यू यहाँ पे कॉमा के रूप में शो कर रहा है, ठीक है। बट हमें केवल एक्स वैल्यू देखनी है तो हम वाई और जेड को ऑफ कर देंगे, ठीक, अनचेक कर देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक्स और वाई और जेड तीनों की वैल्यू अलग अलग लाइन पे शो हो। तो इस प्रकार मैं कॉमा के रूप में नहीं चाहता हूँ, तो बाकी दोनों को अनचेक करके केवल एक्स को चेक करके रखूँगा। इसके बाद ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक्स की वैल्यू 0 0 आ गई। बट साथियों यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू है कि वाई की वैल्यू है, ये हम कैसे जानेंगे? इसके लिए हमें यहाँ पे सामने लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वापस हम कंट्रोल F पे चलते हैं और यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो इसके एडिशनल फॉर्मेट पे जाएंगे। यहाँ पर हम प्रीफिक्स और सफिक्स देख रहे हैं, तो प्रीफिक्स में हम चूंकि अभी ये स्ट्रिंग दे रहे हैं तो हम कैपिटल ई स्पेस इस प्रकार से हम एक सिंबल दे देते हैं, ओके कर देंगे, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार हमारा कोऑर्डिनेट लिख के आ जाएगा। ये स्ट्रिंग हो गया। इसके बाद आप इस पर एंटर करें, सेकेंड लाइन, फिर से आप कंट्रोल F प्रेस करिए, यहाँ से वापस सेम इसी प्रोसेस को आप दोहराइए इस प्रकार, पोजीशन। अब X को अनचेक करिए और Y को चेक करिए, ठीक है। और उसके बाद एडिशनल फॉर्मेट में आप जाएं, यहाँ पर आप नॉर्थ की वैल्यू चाहिए तो N करिए, ठीक है, जो सिंबल देना है सिंबल दे दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार नॉर्थ की वैल्यू भी आ गई। तो इस पॉइंट का ईस्ट और नॉर्थ की वैल्यू जो है दोनों 0 0 है। ये चीज़ आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई का जो ओरिजिन है वो 0 0 है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार अब हम इस पॉइंट का चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम लीडर पे जाएंगे, LE टाइप करेंगे, एंटर, लीडर। इस कॉर्नर से इस प्रकार अब LE टाइप करेंगे, लीडर, एंटर करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट से हम इस प्रकार एक लीडर तैयार कर लेंगे, ठीक है। इस लीडर पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर से टेक्स्ट लिखने के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पे हम कंट्रोल F प्रेस करेंगे। अब साथियों सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इससे सेलेक्ट करिए, पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, पोजीशन पे जाइए, यहाँ से एक्स की वैल्यू पहले दे दीजिए, ठीक है। एडिशनल फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग, यहाँ पर ओके कर दीजिए, ओके। देखिए स्ट्रिंग आ गई, एंटर करेंगे, कंट्रोल F, फिर से पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ से इस प्रकार। अभी वाई वैल्यू ले लीजिए, एक्स को अनचेक कर दीजिए, यहाँ पर आप नॉर्थ कर दें और ओके, ओके। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों, चूंकि एक्स डायरेक्शन हमारा स्ट्रिंग को शो करता है, तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन की वैल्यू, स्ट्रिंग की वैल्यू 0 है। यहाँ से हमने चूंकि इसका लेंथ 10 लिया था, इसलिए स्ट्रिंग की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 आ गई। और नॉर्थिंग की वैल्यू सेम लाइन पे होने के कारण यहाँ पर भी 0 था और यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। अब हम इस कॉर्नर पॉइंट का देखते हैं, LE लीडर टाइप करेंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, उसके बाद लीडर लेकर के यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही टेक्स्ट लिखने के लिए शो करेगा, कंट्रोल F प्रेस करें, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप में पॉइंट को सेलेक्ट कर लीजिए, पोजीशन में जाएंगे, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो देखने के लिए x को चेक कर दीजिए, ठीक है। एडिशनल फॉर्मेट में यहाँ पर स्ट्रिंग,
से ओके कर दें। ओके, ठीक है। फिर एंटर करिए, यहाँ पर कंट्रोल F, यहाँ से फिर से पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ पर Y ले लीजिए, यहाँ पर नॉर्थ वैल्यू दे दीजिए N, इसके बाद ओके, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ईस्टिंग और नॉर्थिंग दोनों 10-10 आया। क्यों? क्योंकि इस जीरो से आप राइट साइड ईस्टिंग के लिए बढ़े 10 मीटर और नॉर्थिंग के लिए भी 10 मीटर गए, इसलिए यहाँ पर ईस्टिंग और नॉर्थिंग दोनों की वैल्यू 10-10 आई। ठीक है। तो जिन भाइयों ने मुझे कमेंट्स में किया कि कोऑर्डिनेट गलत आ रहा है या कोऑर्डिनेट सही नहीं बता रहा है, इस प्रकार के जो भी कमेंट्स कर रहे थे, उन साथी भाइयों को प्रॉब्लम जहाँ पे भी आ रहा होगा, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर, बिना किसी प्लगइन्स, बिना किसी एप्लीकेशन के आपका जो कोऑर्डिनेट है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही दिखाता है। ठीक है, आप इस प्रकार से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इस पॉइंट का आपको यदि लेआउट के लिए चाहिए तो चलिए लास्ट में इस पॉइंट का और आपको दिखा दूं। यहाँ पर LE टाइप करेंगे लीडर के लिए। ठीक है, इसके बाद लीडर लेने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, जैसे ही टेक्स्ट के लिए ये ऑप्शन दिखेगा कंट्रोल F प्रेस करिए। इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पॉइंट को सेलेक्ट करके पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ से x की वैल्यू लीजिए, ओके कर दे। यहाँ से एडिशनल फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि स्ट्रिंग या नॉर्थिंग क्या आप लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया, एंटर करिए, यहाँ पे फिर से कंट्रोल F, यहाँ से आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में उस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ से y की वैल्यू सेलेक्ट करिए, ओके करिए। देखिए अभी क्या हुआ, मैंने नॉर्थ नहीं दिया तो ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ, पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ पे y वैल्यू के बाद यहाँ पर एंड टाइप करके एंटर करता हूँ यहाँ पे इस प्रकार, ओके। तो यहाँ पे नॉर्थ की वैल्यू 10 आ गई। तो आप समझ सकते हैं ये स्ट्रिंग की जीरो वाली लाइन थी, जीरो ग्रिड से यहाँ तक हम गए, 5 आया। इसका डायमेंशन हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर स्ट्रिंग की ओर बढ़े और ये वाला जीरो था y के लिए, तो यहाँ से हम y के लिए यहाँ तक बढ़े तो आप देख सकते हैं इसका दूरी 10 आया। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट का स्ट्रिंग 5 और नॉर्थिंग 10 है। आप देख सकते हैं स्ट्रिंग 5 और नॉर्थिंग 10 है। देखा साथियों, इससे एकदम एग्जैक्ट और सही पोजीशन निकलती है। आप जरूर कहीं पे कुछ मिस्टेक कर रहे थे तो आप इस वीडियो को आप फिर से देख लें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं उस वीडियो को भी इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जहां से आप मेरे सेम इस प्रकार के मैंने एक और वीडियो पहले अपलोड किया था, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी जानकारी भरी किसी अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।